बताती हूँ आपको। कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में ज्यादातर बच्चे ये दो सब्जेक्ट की वजह से फेल होते हैं, कंपनी लॉ एंड टैक्स लॉ। एंड ये एकदम सही बात है। आप खुद ही सीएस कोर्स के सब्जेक्ट्स देख लो ना। इट इज मेजरली कॉम्प्लेक्स थियरी बेस्ड कोर्स जिसमें कंपनीज एक्ट है, फेमा है, सेबी है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, एक्सेट्रा। बट एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स लॉ, जो कि पूरा सीएस कोर्स का सब्जेक्ट है। चाहे आप थियरी में कितने भी अच्छे हो, पर अगर आपने टैक्स को टैकल नहीं किया तो आप सीएस नहीं बन पाओगे। एंड ये सच बात है। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI टैक्स पेपर बहुत इजी बनाती है। आप इसका ट्रेंड देख सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो ICAI के टैक्स के पेपर को ICSI के टैक्स के पेपर से कंपेयर करो। टैक्स का तगड़ा और टफ लेवल सीए बनाता है। सीए में टैक्स अकाउंट्स यही तो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो लोग वो टफ ही बनाएंगे। अगर आप उसको कंपेयर करोगे सीएस के टैक्स के साथ, तो सीएस का टैक्स का पेपर इज एक्चुअली इजी। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि बच्चे तो इसकी वजह से फेल हो रहे हैं, टैक्स में वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, एंड दैट्स व्हाई दे आर फेलिंग दिस कोर्स। तो ऑब्वियसली या तो बच्चे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं या तो पढ़ ही नहीं रहे। चलो मैं आपको एक और बात बताती हूँ दैट मुझे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में टैक्स में एग्जेम्पशन आई हुई थी। तो मुझे पता है टैक्स को कैसे पढ़ना है, बट मैंने एक्चुअल में टैक्स में इतनी मेहनत की ही नहीं थी। मैंने टैक्स में इतना पढ़ा ही नहीं था, तब भी मुझे एग्जामिनेशन आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि टैक्स का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है और मुझे टैक्स को कैसे सही तरीके से पढ़ते हैं ये पता था। अगर आपको डर लग रहा है टैक्स के पेपर को लेके और आपको समझ नहीं आ रहा टैक्स की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि मैं आपको आज वही तो बताने वाली हूँ। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम इन डिटेल प्रोसीजर प्लस रूटीन देखेंगे कि टैक्स के पेपर को आखिरकार कैसे इजीली पढ़ते हैं और इसमें एग्जेम्पशन स्कोर करते हैं। सो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुझे याद है एग्जीक्यूटिव के सेल्फ स्टडी का टाइम चल रहा था और दो सब्जेक्ट थे, ILGL और टैक्स, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि भाई मैं ये दो सब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से करूं। बाकी जो 5 सब्जेक्ट थे वो मुझे बहुत अच्छे से पता था कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, स्टार्ट हो भी गए थे। बट ये दो सब्जेक्ट को मैं निग्लेक्ट किए जा रही थी क्योंकि मुझे इसका कुछ रूटीन नहीं समझ आ रहा था। कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब मेरे आंखों के सामने मुझे ICSI का स्कैनर दिखा। मैंने उस स्कैनर को पढ़ा एंड माय गॉड, दैट वाज माय रेस्क्यू। तो इसका मतलब ये है कि आपको कभी ना समझ में आ रहा हो कोई भी सब्जेक्ट को लेके, टैक्स की बात नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट को लेके आपको नहीं समझ आ रहा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें, तो उसका स्कैनर, उसका पास्ट पेपर उठा लो और वो सॉल्व करने लग जाओ। जैसे मैंने टैक्स का स्कैनर सॉल्व करने लगी तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो इजी है। फुकट में इतना टेंशन ले रही थी यार, बाकी सब्जेक्ट से तो ज्यादा इजी टैक्स है। जब मैंने उसके क्वेश्चंस देखे तब मुझे समझा कि इसमें 40% तो थियरी पूछते हैं, तो मुझे थियरी में भी फोकस करना है। और इसके जो सम्स है, प्रैक्टिकल्स है, वो ज्यादातर रिपीटेड सम्स पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने स्कैनर सॉल्व किया मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ना है। आपका पहला स्टेप होगा कि आप स्कैनर या पास्ट पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करने लगो। ट्रस्ट में आप रिग्रेट नहीं करोगे इसको सॉल्व करने के बाद। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग कि जब भी मेरे टैक्स के लेक्चर्स चलते थे मैं बहुत ध्यान से लेक्चर्स को देखती थी, मैं कॉन्सेप्ट्स को समझती भी थी। मुझे डर लगता था कि यार इसको मैं आगे जाके कैसे रिवाइज करूंगी, क्या करूंगी, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं लेक्चर्स नहीं देखूंगी। लेक्चर्स को मैं अच्छे से समझती थी और होमवर्क भी करती थी। आपका क्या अभी टास्क होगा कि आप एक अच्छे टैक्स के प्रोफेसर को ढूंढो और डेली बेसिस पर उसके लेक्चर्स देखो। अब आपका डाउट आएगा कि नेहा दी कौन से टैक्स के लेक्चर देखे, कौन से टैक्स के प्रोफेसर से पढ़े। आई हैव वन सजेशन फॉर यू। एक चैनल है जिसका नाम है स्टडी एट होम। दिस चैनल इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स चैनल यू कैन एवर कम अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली फ्री टैक्स के लेक्चर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा और विच इज फ्री यार। मिस्टर राज के अग्रवाल सर ये पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि बहुत रिनाउंड फैकल्टी है टैक्स में। तो ये फ्री भी है, प्लस इस चैनल का कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि आप देखोगे तो आपको कुछ एड्स भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो इट इज कम्प्लीटली मेड फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने इनके लेक्चर्स देखे, रिसेंटली मैं चैनल के थ्रू आई थी और मैंने इनके लेक्चर्स देखे, मुझे मन किया कि मैं सर को बस सुनती जाऊं और बस देखती जाऊं, क्योंकि उन्होंने टैक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था।
कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा आपके माइंड के अंदर जब आप वो लेक्चर देखोगे। ऑल्सो यहाँ पर ना फ्री प्लेलिस्ट भी है, जीएसटी, कस्टम्स, कॉस्टिंग, सब कुछ फ्री है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस चैनल का ये लगता है ना कि इन्होंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है एड से, और सर इज गिविंग फ्री नॉलेज टू यू गाइस। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और आप खुद जाके इनके लेक्चर्स देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसे लगे। इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, सीए राज अग्रवाल सर का भी और स्टडी एट होम का भी, दोनों को ही फॉलो कर लो ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ, और जाके इनके लेक्चर्स देखो क्योंकि ये पूरे की पूरे फ्री है। तो आप फ्री में टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर भी कर लो। तो सेकंड स्टेप तो यही रहेगा कि आप लेक्चर्स डेली बेसिस पर देखो, डेली बेसिस पर टैक्स को समझने की कोशिश करो और अपना होमवर्क करो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना आप टैक्स नहीं समझ पाओगे। तो लेक्चर्स आर योर बेस, आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार टैक्स है क्या। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ना थियरी भी पूछा जाता है, 40% पेपर तो थियरी आता है। देखो चाहे ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो बट यू आर डूइंग सीएस, तो सीएस थियरी आपका पीछा तो नहीं छोड़ेगी। थियरी आपको कॉस्टिंग में भी आएगी, अकाउंट्स में भी आएगी और आपको यहाँ पे टैक्स में भी आएगी। 40% थियरी होता है। बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लोग थियरी नहीं पढ़ के जाते, वो लोग टैक्स का पेपर समझकर बस प्रैक्टिकल्स पढ़ के जाते हैं और वहां पे जाके जब थियरी देखते हैं शॉक हो जाते हैं। थियरी बहुत स्कोरिंग भी होती है। मुझे जो एग्जामिनेशन आई थी वो बिकॉज ऑफ थियरी ही आई थी, क्योंकि मैंने A to Z थियरी पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? मॉड्यूल से। जब आप पास पेपर सॉल्व करोगे, स्कैनर देखोगे, आपको अपने आप समझ जाएगा कि ये थियरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। तो आप मॉड्यूल ओपन करो और बस उतना थियरी पढ़ो। मैं नहीं बोल रही कि आप मॉड्यूल से पूरा सम सॉल्व करो या पूरा मॉड्यूल पढ़ो, आई नो बहुत बड़ी मॉड्यूल है, बस थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल से पढ़ लो। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड स्टेप आपका होगा कि आप थियरी पर भी फोकस करो और थियरी पढ़ो, ये आपको टैक्स पास करवा सकता है। ना लास्ट स्टेप ये है कि देखो आप जो समझ लो आज के दिन पूरा टैक्स पढ़ा, अब आपने 10 दिन तक टैक्स को देखा ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कनेक्शन बना के रखना है टैक्स सब्जेक्ट के साथ। तो डेली बेसिस पर एक एक पेज मॉड्यूल बस इनकम टैक्स का पढ़ लो, थियरी पढ़ लो। जब लेक्चर हो तब होमवर्क अपना अच्छे से सॉल्व करो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपको टैक्स अच्छे से याद रहेगा। एंड टैक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड रीडिंग थियरी। सो दैट्स इट। मैंने कितने इजीली आपको 4 स्टेप्स बताए कि आपको पहले स्कैनर सॉल्व करना है, फिर डेली बेसिस पर लेक्चर्स देखने हैं, फिर थियरी भी पढ़नी है इसकी, और आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ टैक्स को लेके सॉल्व करते रहना है, मॉड्यूल पढ़ते रहना है। दैट्स इट। आप इतना कर लोगे ना, आप आराम से इसमें एग्जामिनेशन स्कोर कर लोगे। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्कैनर सॉल्व करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा टैक्स का पेपर एक्चुअल में इजी होता है, स्कोरिंग होता है। काफी सारे स्मार्ट बच्चों को इसमें बिना ज्यादा पढ़े एग्जामिनेशन भी मिल जाती है। सो यस दैट्स इट। अगर आपको कुछ और डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में।